सुमन नाम की एक औरत थी। वो खुशी खुशी अपने बेटे और पति के साथ रह रही थी। बचपन से सुमन के घने काले लंबे बाल थे जो कि उसके घुटने तक आते थे। उसका आधा समय उन्हें संवारने में ही निकल जाता था। उसे अपने लंबे घने बालों का बहुत घमंड था। सुमन का बेटा रोहन जब बड़ा हो जाता है तो वो एक अच्छी नौकरी करने लगता है। उसकी शादी एक ऐसी लड़की से होती है जिसकी अपनी सास की तरह ही लंबे बाल थे। आइए अब देखते हैं कि कैसे लंबे बालों वाली सास बहू एक साथ रहेंगी। एक दिन शाम के समय जब सुमन अपने बालों में नारियल का तेल लगा रही थी, उसकी पड़ोसन चंपा वहाँ आ जाती है और सुमन से कहती है, अरे सुमन, कब तक ये अपने बाल ही संवारती रहेगी? अरे अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, उसकी शादी नहीं करवानी तुम्हें। अब तुम्हारी संवारने की उम्र गई, अब अपनी बहू को लाने की तैयारी करो तुम। हाँ चंपा, करवानी तो है, मगर अच्छी लड़की ढूंढना इतना आसान थोड़ी है। अरे आजकल की लड़कियां कितना बिगड़ रही हैं। अरे वो सरला की बहू को देखो, शाम होते ही छोटे कपड़े पहनकर अपने पति के साथ क्लब जाने के लिए निकल जाती है। ये तो सही है। वैसे तुम ये अपने बालों में लगा क्या रही हो? अरे ये नारियल का तेल है जो मैंने घर पर ही बनाया है चंपा। मेरे लंबे बालों का यही तो राज है कि मैं कभी भी बाहर का कुछ खरीद कर नहीं लगाती बालों में। अरे बाहर की चीजों में जाने लोग क्या क्या मिला देते हैं। सही कहा तूने सुमन। वैसे मैं सोच रही थी कि क्या होगा अगर तेरी बहू के बाल भी तेरे जितने ही लंबे निकले तो। क्या? भला ये कैसे मुमकिन है? अरे आजकल की लड़कियों को तो छोटे छोटे बाल रखना पसंद होता है, और वैसे भी इस गांव में तो ऐसा कोई नहीं जिसके मेरे जितने लंबे बाल हो। मेरे बाल सबसे अनोखे हैं। लेकिन तभी रोहन घर आ जाता है, वो भी एक लड़की के साथ। और कमाल की बात तो ये थी कि उस लड़की के भी बाल सुमन जितने ही लंबे थे। माँ, देखो कौन घर आया है, तुम्हारी होने वाली बहू प्रीति। रोहन की बात सुनकर तो सुमन और चंपा दोनों दंग रह जाती हैं। क्या? ये तू क्या कह रहा है रोहन? होने वाली बहू? अरे है कौन ये लड़की? माँ कहा तो ये प्रीति है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ये सब सुनकर चंपा वहाँ से चुपचाप चली जाती है और सुमन को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये उसका बहुत बड़ा अपमान था। अरे भला ये अचानक कहाँ से आ गई? पहले तो तूने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ माँ, मगर अब तो बता रहा हूँ ना, और इसमें परेशानी ही क्या है? प्रीति अच्छे घर से है और पढ़ी लिखी भी है। आपको भला और क्या चाहिए? मुझे वो बहुत पसंद है और मैं शादी उसी से करूंगा, वो भी इसी महीने। सुमन को प्रीति जरा भी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे रोहन की शादी प्रीति से करवानी ही पड़ती है, क्योंकि रोहन ने भी जिद पकड़ ली थी। कुछ इस तरह सुमन के घर प्रीति बहू बनकर आ जाती है। शादी के कुछ दिन बाद जब रोहन ऑफिस चला जाता है, तब सुमन प्रीति को आवाज लगाती है, प्रीति, ओ प्रीति, जरा एक कप चाय लाकर तो पिलाना। सुमन प्रीति को बहुत आवाज लगाती है, लेकिन प्रीति तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। हे भगवान, आखिर ये लड़की कर क्या रही है? सुमन उठकर प्रीति के कमरे में जाती है तो देखती है कि प्रीति ने अपने कान में ईयरफोन्स लगा रखे थे और वो गाने सुनते सुनते अपने बालों की तेल से मालिश कर रही थी। प्रीति, मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही हूँ, तुम सुनती क्यों नहीं? अपनी सास को अपने सामने देखकर प्रीति अपने कान से ईयरफोन्स हटा देती है और कहती है, अरे माँ जी माफ करिएगा, मैंने सुना नहीं। आप मुझे बुला रही थी क्या? हाँ, वो भी बहुत देर से। अरे कब तक अपने ये बाल संवारती रहेगी? मुझे सुबह से एक कप चाय तक नसीब नहीं हुई है। अरे माँ जी, मगर अभी तो मैं नहाई भी नहीं हूँ, मैं कैसे रसोई में जाकर चाय बना सकती हूँ? क्या, नहाई भी नहीं? मगर क्यों? अरे वो पहले मैं अपने बालों में तेल लगाती हूँ, फिर धोती हूँ, फिर इसमें कंडीशनर लगाती हूँ, इसीलिए वक्त लग जाता है ना। ये सब करके भी क्या फायदा? अरे ये सब बिना किए ही मेरे बाल तुझसे ज्यादा घने, सुंदर और लंबे हैं। तेरे बाल तो नकली लगते हैं, नकली, क्योंकि तू इनमें नकली चीजें लगाती है। अपनी सास की ऐसी बात सुनकर प्रीति को गुस्सा आ जाता है। क्या, आपको मेरे बाल नकली लगते हैं? अरे कुछ भी मत बोलिए माँ जी, मैं सब जानती हूँ। आप तो बस मुझसे जलती हैं क्योंकि मेरे लंबे बाल आपके बालों से ज्यादा अच्छे हैं, और आप चाहती हैं कि मैं इनका ख्याल न रखूं और आपके काम करूं, और फिर मेरे बाल खराब हो जाए और झड़ जाए। मैं भला तुझसे क्यों जलने लगी? इतना कहकर सुमन अपनी चोटी खोल लेती है और प्रीति से कहती है, ये देख, तुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है मेरे बाल। देखते ही देखते सास बहू दोनों लड़ने लग जाती हैं कि किसके बाल ज्यादा लंबे और सुंदर हैं। थोड़ी देर में दोनों लड़ लड़ कर थक जाती हैं और अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। लेकिन प्रीति को बहुत गुस्सा आ रहा था। उससे ये देखा नहीं जा रहा था कि कोई उसके बालों की बुराई करे, वो भी उसके सामने। इसीलिए वो अपनी सास से बदला लेने का ठान लेती है। रात होते ही जब सब सो जाते हैं, प्रीति दबे पांव अपनी सास के कमरे में घुस जाती है
वो एक च्युइंगम चबा रही थी। अब बताती हूँ इन्हें, बहुत घमंड था ना अपने लंबे बालों का, अब ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला। इतना कहकर प्रीति अपने मुंह से च्युइंगम निकाल लेती है और उसे अपनी सास के बालों में चिपका देती है। अब आएगा ना मजा। इतना बोलकर प्रीति कमरे से बाहर निकल जाती है। फिर क्या था, अगली सुबह पूरे घर में हड़कंप मचा हुआ था। जैसे प्रीति की नींद खुलती है, वो देखती है कि उसकी सास जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसे बुला रही थी। अरे क्या हुआ माँ जी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? मैं जानती हूँ प्रीति, ये सब तेरा किया धरा है। तू क्या चाहती है कि मेरे सारे बाल बर्बाद हो जाए, इसीलिए तूने मेरे बालों में च्युइंगम चिपका दी ना। रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सुमन पास में ही रखी एक कैंची उठा लेती है और प्रीति के पीछे गुस्से में भागने लगती है। अपनी सास का ये रूप देखकर प्रीति भी डर जाती है और घर में इधर उधर भागने लगती है। अरे अरे माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए मुझे, ये कैंची छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे बाल बर्बाद किए ना, मैं तेरे बाल बर्बाद करूंगी। सारे के सारे बाल कुतर दूंगी। रुक जा, इधर आ। बचाओ बचाओ, रोहन, ससुर जी। प्रीति और सुमन के चिल्लाने की आवाज सुनकर रोहन और उसके पिता हरीश भी वहाँ आ जाते हैं। अरे सुमन, ये तुम क्या कर रही हो? बहू के पीछे ये कैंची लेकर क्यों भाग रही हो? आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। इस प्रीति ने मेरे बालों में च्युइंगम लगाई ताकि मेरे सारे बाल काटने पड़ जाए। अब मैं इसके बाल काट डालूंगी। ये सुनकर रोहन और हरीश हैरान रह जाते हैं। क्या क्या तुमने सच में ऐसा किया प्रीति? ना ना नहीं रोहन, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? मैंने कुछ नहीं किया। मैं कह रही हूँ ये इसी ने किया है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। सुमन फिर से प्रीति की तरफ दौड़ती है, लेकिन रोहन अपनी माँ को रोक लेता है। माँ, मेरे साथ चलो, मैं आपको बहुत ही महंगे और अच्छे पार्लर में ले चलूंगा। वहाँ आपके बाल सही हो जाएंगे और इन्हें काटने की भी शायद जरूरत ना पड़े। ये सुनकर सुमन थोड़ा शांत हो जाती है, लेकिन प्रीति जलने लगती है। रोहन, क्या मैं भी चलूं? मुझे भी महंगे पार्लर में जाना है। नहीं, तुमने जो गलती की है तुम्हें उसका एहसास होना चाहिए प्रीति। चलिए माँ, हम चलते हैं। रोहन अपनी माँ को महंगे पार्लर ले जाता है और वहाँ से आने के बाद सुमन के बाल फिर से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अभी तक सुमन का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो भी प्रीति से बदला लेकर ही रहेगी। इसीलिए वो प्रीति के तेल में कहीं से खुजली वाले जुएं लाकर मिला देती है। अब आएगा न मजा। सुमन के ऐसा करने के बाद जैसे ही प्रीति तेल लगाती है, उसे बहुत जोर से बालों में खुजली होने लगती है। इतनी खुजली क्यों हो रही है भला? जैसे प्रीति अपने बालों पर कंघी करती है, उसके बालों से जुएं गिरने लगती है। उन्हें देखकर तो प्रीति को चक्कर ही आने लगता है। हे भगवान, जुएं, वो भी मेरे प्यारे बालों में। नहीं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं क्या करूंगी? तभी प्रीति के सामने सुमन आ जाती है। अब आया ना मजा, अब जाकर मेरा बदला पूरा हुआ है। ये सब सुनकर तो प्रीति की आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। माँ जी, अब मैं समझ गई कि आपको कैसा महसूस हुआ होगा जब मैंने आपके बालों में च्युइंगम लगाई होगी। मेरी तरह शायद आपको भी अपने बालों से बहुत प्यार है, इसीलिए आपने ये सब किया। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मैं क्या करूंगी? इन जुओं की वजह से तो मेरे सारे बाल खराब हो जाएंगे। अचानक से अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुमन पिघल जाती है। वो प्रीति से कहती है, क्या सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? हाँ बाजी, मुझे है। मैं आपसे दिल से माफी मांग रही हूँ। ठीक है प्रीति, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं घर पर ही तुम्हें एक ऐसा शैम्पू बना कर दूंगी कि तुम अपने बाल से जुएं आराम से निकाल सकोगी। क्या घर पर बनाएंगी? पर कैसे? अरे मैं तो बचपन से ही अपना तेल, शैम्पू ये सब घर पर ही बनाती हूँ, तभी तो मेरे बाल इतने अच्छे हैं। चलो तुम्हें भी सिखाऊंगी, और अब से हम दोनों एक दूसरे के बालों का ध्यान रखेंगे, न कि उन्हें खराब करेंगे। हाँ माँ जी, मैं भी आपका साथ दूंगी। और हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे दोबारा वैसी गलती कभी नहीं होगी। इतना कहकर प्रीति अपनी सास के पैर छू लेती है। और फिर क्या था, दोनों सास बहू प्यार से रहने लगती हैं और एक दूसरे के लंबे बालों का ध्यान रखने लगती हैं। Please subscribe this channel.